जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं CSE 2020 वीडियो एनालिसिस के पार्ट 4 में, जहां पे हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 ऑप्शन है। जितना बड़ा क्वेश्चन उतनी ज़्यादा स्माइल आनी चाहिए, ये मैंने आपको हमेशा यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब देखिए, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे देखिए, फिक्सिंग MSP फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप। ठीक है, देखिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, और MSP देखिए यहाँ पे सिर्फ फार्मर से रिलेटेड है। फिर क्या कह रहा है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, फिर सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर, वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन बाय बैंकिंग सिस्टम एंड सेटिंग अप ऑफ द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बाय गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे समझिए, मैंने आपको बताया था कि पब्लिक पॉलिसी जो होती है वो वेलफेयर अप्रोच होता है, बट प्रैग्मेटिज्म वहाँ पे होता है। और मैंने बताया था कि एब्सर्ड बातें अगर करें, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कर देंगे, फ्री वाटर दे देंगे, फ्री वाटर पंप यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए 6 में से एक हमें एलिमिनेट करना है बस। ठीक है, ये देखिए कि वेवर दे देंगे एग्रीकल्चरल लोन्स को, तो ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट ये होती है जिससे पैसा जनरेट होगा। इससे क्या जनरेशन हो रहा है? 5 हटाइए, ये गया ये गया ये गया, बचा क्या? 2, 3 एंड 6। अब 2, 3 एंड 6 देखिए, 2 क्या कह रहा है? कंप्यूटराइजेशन ऑफ पब्लिक प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, करेक्ट। 6 क्या कह रहा है? कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, इससे भी पैसा बनेगा। अब एलिमिनेट कौन से हुए? एलिमिनेट देखिए, फर्स्ट हो गया, सारे क्रॉप्स के लिए MSP दे दो, एकदम ड्रीम लाइक वर्ड्स है यहाँ पे। फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दो, और वेवर हमने डिलीट किया। तो देखिए ये क्वेश्चन टफ था, देखने में टफ था। बस मैं हमेशा आपको बोलता कि जितना बड़ा क्वेश्चन उतना वो फुसकी बॉम्ब होता है। ठीक है, फुसकी बॉम्ब क्या होता है कि वो फूटता ही नहीं है। ठीक है, जैसा हम सोचते कि हाँ बहुत धमाका होगा, नहीं, वैसे ही बड़ा क्वेश्चन देख के हमें लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा है, ये हमसे नहीं बनेगा। ये बात गलत होती है। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखिए कंसेप्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है कि अगर मैंने कोई लोन लिया, जैसे कि मैंने 1 करोड़ रुपए लोन लिया, ठीक है, तो क्या मेरी क्रेडिबिलिटी है कि मैं इसका इंटरेस्ट जो है दे पाऊँ टाइम टू टाइम? तो यही चीज़ मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, यही बताता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो से यहाँ पे चेक किया जाता है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 अगर रहता है तो ये गुड है, और ये अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो लेस देन 1 रहता है तो ये बैड है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? ये यहाँ पे अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से समझना था। नेक्स्ट देखिए, अभी क्वेश्चन वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं, देखते हैं। थर्ड से पढ़ते हैं कि हायर द बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशो वर्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट। मतलब अगर हायर तुम्हारा ICR है तो ये वर्स है कह रहा है। तो देखिए उल्टा बात कर रहा है, स्वैप है, ये वर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गुड होना चाहिए। तो ये तो हट गया, तो हटाओ उससे थर्ड, बचा क्या? 1, 2 एंड 2, मतलब सेकंड तो सही है। इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द एमर्जिंग रिस्क ऑफ द फर्म दैट बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू, एंड इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क। अब देखिए, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो से तुम्हारी जिसने लोन लिया उसकी औकात अगर हमें पता चल रही है, तो उसकी प्रेजेंट की औकात भी पता चलेगी एंड फ्यूचर की भी औकात पता चलेगी। एमर्जिंग रिस्क यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, तो जाएंगे तो दोनों साथ में ही जाएंगे, या तो दोनों नहीं जाएंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आया दोस्तों, ये NPA, बैड बैंक, ये जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ना, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्वैप कर दिया, वर्स की जगह पे गुड होना चाहिए था, तो ये हट गया, बचा हमारे पास 1 एंड 2, और यही हमारा करेक्ट है। ये क्या है दोस्तों? ICR। तो ये एक एबिलिटी है ऑफ अ फर्म टू टेक अ लोन एंड रिसीट गिवन टू, मतलब जो भी प्रोवाइडेड टाइम है उसमें वो इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें कवरेज हो सकता है नहीं, तो जो लोन कितना स्ट्रेसफुल लोन हो सकता है कि ये पैसा वापस आएगा या नहीं, ये सारी चीज़ें अगर देखनी है तो बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखता है। आगे देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे है। ठीक है, पढ़ते हैं कि क्या फैक्टर एंड पॉलिसी है जो अफेक्ट करता है। देखिए अफेक्ट करता है, अफेक्ट यानी राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है, कोई यहाँ पे बता नहीं। अफेक्ट द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया, राइस। ठीक है, राइस जो हम खाते हैं, वेज पुलाव, बिरयानी, ये सब चीज़ें, कहते हैं MSP इम्पैक्ट कर सकता है प्राइस को, ऑब्वियसली। गवर्नमेंट ने अगर ज़्यादा ही ट्रेडिंग कर दी, गवर्नमेंट ने अगर ज़्यादा ही स्टॉक पाइलिंग कर दी, तो यहाँ पे डिमांड जो है बढ़ेगी और सप्लाई कम हो जाएगा। कंज्यूमर ने सब्सिडी दे दी, को प्राइस जो है यहाँ पे इसके चेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारे यहाँ पे जो है आंसर में आएंगे। ऐसा नहीं सोचना कि सारे ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चंस में सारे ही सही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अफेक्ट बोला है और वाइडर टर्म्स में पूछा, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा D, 1, 2, 3, 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है।
द वैल्यू ऑफ इंडिया श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। जो ट्रेड है वो कंसिस्टेंटली बढ़ा है, मतलब स्टेडीली बढ़ता ही आ रहा है, ऐसे 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 ऊपर ही ग्राफ जा रहा है, कभी भी नीचे नहीं गया, ऐसा कहना है। तो ये पॉसिबल है क्या इकोनॉमी के टर्म में? हमने देखा था क्या कह रहा, वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड। फिर देखते हैं, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल कंस्टिट्यूट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। हम सबको पता है इंडिया बांग्लादेश टेक्सटाइल के लिए फेमस है और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। फिर देखिए, इन द लास्ट 5 ईयर नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया। अब देखिए साउथ एशिया में कौन कौन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बांग्लादेश है, और हमको पता है कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमी किसकी ग्रोथ हो रही है इंडिया के बाद, तो यहाँ पे बांग्लादेश होना चाहिए दोस्तों, नेपाल नहीं। नेपाल लैंडलॉक है, इतना ज़्यादा ग्रोथ एवेन्यू उसमें नहीं है, तो थर्ड हटाइए, बचा देखिए 1 and 2। ठीक है, 1 2 and 2, सेकेंड हमारा हर हालत में सही हो गया। और कंसिस्टेंटली इंक्रीज ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये देखिए गया, बचा गया 2 ओनली। अब देखिए 1 से ही हटाते तो ये 2 ऑप्शन हट जाते, बचता फिर 2 and 3, एंड 2 and 3 में देखिए हमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी लग रही है, सेकंड की, तो थर्ड वैसे ही गलत हो गया। थर्ड में देखिए नेपाल है, तो नेपाल की जगह पे बांग्लादेश होने के चांसेस है, तो थर्ड से ये हट गए, फिर ये 1 2 and 2 ओनली बचा, कंसिस्टेंटली से ये हट। देखिए एक क्वेश्चन को मैं 4 तरीके से कैसे करना है, और इन चारों तरीकों को अप्लाई करके देखना है, ऐसा नहीं कि ये गलत ही मान लेना और ये गलत ही मान लेना है, सबको अप्लाई करके सारे कॉम्बिनेशन लगा के हमें जो है आंसर तक पहुंचना है, और यहाँ पे आंसर है हमारा 2 ओनली। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, 65 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि G20 के 20 कंट्रीज़ में से ये पूछ देगा कि कौन सी कंट्री कहाँ आती है। ठीक है, तो देखिए टफ क्वेश्चन में कहूँगा, मेंबर्स ऑफ G20 अभी याद रख लेंगे, इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक वॉजिक है नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम ईरान हटा सकते हैं अगर देखा जाए तो, बाकी देखिए इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों, हमारा आंसर है ए, अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। ठीक है, अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, देखिए ये हमारे मेंबर्स है यहाँ पे। ओके, ओके, अभी याद कैसे रखेंगे? ठीक है, अभी याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे हम कॉन्टिनेंट वाइज जाएंगे। ठीक है, 20 देश है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में देखिए यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है यहाँ पे। साउथ अमेरिका में देखिए अर्जेंटीना है, ये मैप बना के याद रख लीजिए, एंड ब्राज़ील है। तो 5 देश ये वाले हो गए, अमेरिका वाले, साउथ एंड नॉर्थ। फिर देखिए यहाँ पे टर्की है, यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अफ्रीका में बस साउथ अफ्रीका। अभी तो देखिए G21 हो चुका है, यहाँ पे यूरोप अफ्रीकन यूनियन भी इसका मेंबर हो चुका है। ठीक है, फिर देखिए और कौन कौन है यहाँ पे, सऊदी है। ठीक है, सऊदी के बाद इंडिया है, इंडिया के बाद देखिए इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया है, फिर चाइना है, चाइना के बाद साउथ कोरिया, फिर जापान, जापान के ऊपर इधर रशिया, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ कंट्रीज़ है, इनके नाम याद रख लीजिए अगर हो पाए तो, बट अभी आगे ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, G20 के मेंबर्स यहाँ पे पूछ लिए थे, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 1 इज़ द करेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए, और अगर हम यहाँ पे देखें, यूके इसका मेंबर है जो कि बच गया था। ठीक है, यूके इसका मेंबर है, और बस हाँ, ये इतनी लिस्ट आप जो है यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राइम अट्रैक्शन था, इटली की प्राइम मिनिस्टर और मोदी जी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड, 5 स्टेटमेंट है, ऑप्शन देखेंगे, ऑल ऑफ द अबव है। अब पढ़ते हैं, देखिए किसान क्रेडिट कार्ड, किसान को क्रेडिट मिलेगा इससे, और हमें भी पता है किसान को कितना ही क्रेडिट दे देंगे, 3 4 5 6 इतने लाख तक दे देंगे। ठीक है, अब 5वां ऑप्शन पढ़ते क्या कह रहे हैं। और देखिए किसान क्रेडिट कार्ड शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट, देखिए शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल तक मैक्सिमम, 1 से 3 साल जो भी है, 2 3 साल पकड़ लिए, शॉर्ट टर्म है, ऐसा नहीं 10 15 साल के लिए पैसा दे रहे। कहता कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। भाई 2 3 लाख में कौन सा तुम्हारा कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी आ रहा है, वो भी पूरे विलेज के लिए। फिर क्या कह रहा, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस, एक फार्मर अपना पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस 2 3 लाख में कर सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। कह रहा कंजम्पशन रिक्वायर्ड फॉर फार्म हाउस होल्ड, ठीक है, जो भी घर का राशन वाशन लगता है कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, परचेस ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक। भाई ट्रैक्टर 10 1 लाख के ज़्यादा ही आता है मेरे हिसाब से, मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं पता। तो किसान क्रेडिट कार्ड में तुम ये सारी चीज़ें ले लोगे क्या?
फिर देखिए वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट। अब देखिए अब यहाँ पे साथ में कौन से ऑप्शन जा सकते हैं, देखिए साथ में कौन से ऑप्शन यहाँ पे जा सकते हैं। देखिए 1 क्या कह रहा है, मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट। 4 क्या कह रहा है, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस। और ये क्या कह रहा है, फार्म हाउस होल्ड। तो 1, 3, 4 एकदम मॉडरेटली एक साथ बैठ रहे हैं कि हाँ सेम ही लाइन पे बात कर रहे हैं। बट कोल्ड स्टोरेज बहुत ज़्यादा पैसा है, कंबाइन हार्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आने के चांसेस है, अगर हम 5 हटा के देखते हैं देख रहे हो आप मैजिक। तो बड़ा क्वेश्चन इज इक्वल टू इजी क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी। तो इस तरीके से हमने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में यहाँ पे देखा। उसके बाद देखिए, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, ये फिशरीज़ के लिए भी दी जाती है, एनिमल हस्बेंड्रीज के लिए भी दी जाती है, डेयरी सेक्टर में भी दी जाती है। तो ये थोड़ा याद रखेंगे। और अप टू 3 लाख यहाँ पे जो है पैसा दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, थोड़ा पढ़िए इसके बारे में। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 1, 2, 2, 3 एंड 1, 2, 3। ओके, तो पढ़ते हैं। कह रहा है WPI, ठीक है, अब WPI CPI, द थर्ड से पढ़ते हैं। RBI ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ, देखिए नाउ अभी, एडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिसाइड ऑन चेंजिंग इट्स की पॉलिसी रेट स्वैप। यहाँ पे CPI होना चाहिए, WPI पहले होता था बट अभी CPI हो रहा है। तो थर्ड हटाइए, थर्ड गया, ये गया, ये गया, बचा क्या 1, 2, 2, मतलब सेकंड तो हर हालत में सही है कि WPI डज नॉट कैप्चर द चेंजेस इन प्राइजेस ऑफ सर्विस विच CPI डज। मतलब WPI में सर्विसेज इंक्लूडेड है, ऐसा ही कह रहा है। सॉरी, WPI में सर्विसेज इंक्लूड नहीं है, जो कि CPI में इंक्लूडेड है, ऐसा ही कह रहा है। फर्स्ट देखिए, वेटेज ऑफ फूड इन CPI इज हायर देन दैट ऑफ द WPI। ये भी यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों। WPI में जो है, CPI में जो है फूड का वेटेज है यहाँ पे 45% और WPI में है 24%। ठीक है, यहाँ पे कितना है 24%। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बना, आंसर बना हमारा 1 एंड 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो CPI, WPI, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो हम जब इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, तो हमें ये सारे कंसेप्ट जो है और इनके जो भी पैरामीटर्स हैं हमें याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा समझते हैं इसे। ठीक है, रिवर और ये कौन से इसमें फ्लो होती है, तो यहाँ से एक थीम पता चल रही है। जब भी आप कोई इंटरनेशनल रिवर्स पढ़ो ना, तो उसका ओरिजिन और उसका एंड कहाँ पे है। ट्रिब्यूटरीज याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में अगर हम देखते तो एटमैक्स 1 सही है, और जो एटमैक्स 3 सही है, और एटलीस्ट 1 सही है यहाँ पे। अब इनमें देखिए जाम्बेजी इंडियन ओशन में आती है कह रहा है। ठीक है, वोल्गा कैप्शियन सी में जाती है ऐसा कह रहा है। थेम्स और मेकोंग रिवर अंडमान सी में आती है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने बेसिक ज्योग्राफी हमारे इंडिया, अंडमान निकोबार, अगर ये सब देख रखा है, ठीक है, और अगर मेकोंग गंगा कोऑपरेशन IR में पढ़ रखा है, तो इतना तो मैं श्योर शॉट कह सकता हूँ कि अंडमान सी में तो मेकोंग नहीं आती। अगर अंडमान सी में आती, जैसे कि ये हमारा इंडिया का मेनलैंड है और यहाँ पे कहीं अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पे अगर कोई मेकोंग नाम की रिवर आती तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं से पढ़ लेते। तो खुद के नॉलेज पे अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ये करके अगर 1 हटाते तो गया, बचा गया 3 एंड 3। फिर भी देखिए टफ क्वेश्चन है, क्योंकि वोल्गा एंड जाम्बेजी के बारे में हमें एक्यूरेट पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी डायरेक्टली हम आंसर डिस्कस करते हैं। टफ क्वेश्चन है ये। वोल्गा देखिए दोस्तों कैप्शियन सी में जाती है, जाम्बेजी इंडियन ओशन में आती है, और जो थेम्स रिवर है दोस्तों ये आयरिश सी में नहीं जाती है, ये नॉर्थ सी में जाती है। और जो मेकोंग रिवर है दोस्तों ये हमारे साउथ चाइना सी जो है उसमें जो है एंटर करती है। ठीक है, तो ये हमारे साउथ चाइना सी में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ हमारा, आंसर हुआ हमारा 3 एंड 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, देखिए इतना इजी क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। कोई मतलब इसमें ज़्यादा हमें जो है टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बस क्वेश्चन को कॉम्प्रहेंड करना है। ठीक है, सेकंड को स्टेटमेंट पढ़िए क्या कह रहा है। इन द केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द MSP इज फिक्स एट एनी यूनियन स्टेट एट अ लेवल टू विच मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। नेवर राइज कभी नहीं होगा, नेवर वर्ड यूज कर दिया भाई, नेवर हट गया, ये राइज हो सकता है। इन केस ऑफ ऑल द सीरियल्स पल्सेस ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट ऑफ MSP इज अनलिमिटेड। ओहो बहुत पैसा आ गया है, अनलिमिटेड।
तो कोई यहाँ पे जो है ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, बस सोचना था कि ये कैसे पूछा है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर है हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 69 है उसका आंसर है हमारा डी। बस इतना ही था, इसमें आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड्स जो मैं बता रहा हूँ ये याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ये एक क्वेश्चन से देखिए इसका जो लिंकेज है 2019 से हमें मिलेगा। अभी इसको थोड़ा समझते हैं। 4 स्टेटमेंट है ऑप्शन में, देखिए एटमैक्स 3 सही है और एटलीस्ट 1 सही है, ठीक है। अभी देखते हैं, फोर्थ से पढ़ते क्या कह रहा है कि जीरो कूपन बॉन्ड्स आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड कॉर्पोरेशंस। कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शन। Certificate of deposit is a long-term instrument issued by RBI to the corporations. And commercial paper is a short-term unsecured promissory note. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने कॉल मनी, कमर्शियल पेपर ये पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड। फिर भी अगर आपने बेसिक भी यहाँ पे देख रखा है तो चारों में से एक जो है यहाँ पे सही हमें मानना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनमें से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आप जो है सही मान सकते थे। देखिए थर्ड, कॉल मनी, कॉल मनी क्या कह रहा है कि शॉर्ट टर्म है, और यहाँ पे स्वैपिंग हुई हुई है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऐसा ही खेला गया है। तो कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, तो थर्ड अगर हमारा सही है तो थर्ड कहाँ कहाँ पे है। अब देखिए यहाँ से या तो आपको कमर्शियल पेपर पता होगा, या तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पता होगा, या तो कॉल मनी पता होगा, या तो जीरो कूपन बॉन्ड पता होगा। कोई भी अगर एक पता है तो आप यहाँ पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे। अगर थर्ड मेरा सही लग रहा है तो मेरे पास बचा क्या, 1 3 एंड 2 3 4। अब देखिए एक तरफ है 1 और एक तरफ है 2 एंड 4, ठीक है। अब 1 क्या कह रहा है, कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट, और ये क्या कह रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज लॉन्ग टर्म। नहीं दोस्तों, ये शॉर्ट एंड मीडियम टर्म में होता है, ना कि लॉन्ग टर्म में। और ये जीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं ना, इंटरेस्ट बियरिंग नहीं होते, ये नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होते हैं, ठीक है। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होते हैं, ठीक है। और ये भी देखिए शॉर्ट टर्म नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म में होता है। तो यही जो है आप यहाँ पे याद रखेंगे। और ये इंटरेस्ट बियरिंग क्यों नहीं होते, क्योंकि ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं। मतलब अगर शेयर की वैल्यू 3,000 है तो ये आपको 2500 में ही मिल जाएंगे। मतलब जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो आपको 3,000 मिल जाएंगे। तो ये जो 500 रुपये ये आपका फ़ायदा हो गया, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड। तो आई होप यहाँ पे आप ये फंडा समझ चुके होंगे, कहाँ पे शॉर्ट और कहाँ पे लॉन्ग टर्म यहाँ पे खेलना था। और बचा हमारा आंसर वो है 1 एंड 3 जो कि करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से पता करनी थी, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इन सब के बारे में। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है दोस्तों, ये आरबीआई से रेगुलेट करता है, और ये जो है इशू किया जाता है फेडरल इंश्योरेंस डिपॉजिट कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक है, फेडरल इंश्योरेंस डिपॉजिट कॉरपोरेशन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाँ ये देखिए इशू नहीं किया जाता आरबीआई के द्वारा, तो ये यहाँ से ये भी गलत हो गया, ठीक है। ये आरबीआई के द्वारा इशू नहीं किया जाता, ये शॉर्ट टर्म होता है। तो ये आगे के लिए याद रखेंगे कि आरबीआई ऐसा कोई इशू नहीं करता सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बाकी आगे देखते हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, इतना ही काम का है हमारे। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 एंड 3। नेक्स्ट देखिए कीवर्ड बेस्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, परिवाजका, श्रमणा एंड उपासका, ठीक है। अब देखिए श्रमणा जो है ना, ये यहाँ पे गलत है दोस्तों। श्रमणा ये हाई स्टेटस, देखिए प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस नहीं है। ये जो श्रमणाज होते थे ये हमारे एस्केटिक होते थे, एस्केटिक, ठीक है। एस्केटिक ऑस्टेरिटी को ये फॉलो करते थे, ठीक है। एस्केटिक होते थे और ये ऑस्टेरिटी को फॉलो करते थे, ठीक है। बाकी देखिए ये दोनों जो है दोस्तों, परिवाजका एंड उपासका, ये यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। श्रमणा ये प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस नहीं है, एस्केटिक होते थे, वेंडरर्स रहते थे ये भी, ठीक है। अब श्रमणास कौन थे, देखिए बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते थे उन्हें भी श्रमणास यहाँ पे कहा जाता था। यहाँ पे आंसर है हमारा 1 एंड 3। नेक्स्ट देखते देखिए इंडियन एलिफेंट्स के बारे में क्वेश्चन है। देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ऑप्शन देख लेंगे पहले। 4 से पढ़ते हैं, अमॉन्ग द स्टेट्स इन इंडिया द हाइएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। देखिए फैक्ट है एक, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। देखिए ओनली वर्ड है इसलिए इसे हटा मत दीजिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि नॉर्मली गो ऑन काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ओनली, मतलब 40 एज होने के बाद अगर 40 साल 2 दिन पे भी अगर वो अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी अगर यहाँ पे बर्थ हुआ है तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िए उसे। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ, मैक्सिमम, ठीक है, ठीक है, पता नहीं मुझे 22 मंथ है क्या है। द लीडर ऑफ एलिफेंट इज अ फीमेल, चलो ये भी नहीं पता है मुझे। अब देखते हैं इन चारों में सबसे ज़्यादा गलत कौन सा लग रहा है। सबसे ज़्यादा गलत मुझे तो लग रहा है थर्ड,
कि मैंने अपना जो कॉमन लॉजिक अप्लाई किया और उस हिसाब से मुझे थर्ड गलत लग रहा है। बचा क्या मेरे पास 1 2 एंड 2 4, ठीक है। थर्ड मैंने हटा दिया। अब देखिए बचा क्या, 2 इज़ द कॉमन, 2 मतलब मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड 22 मंथ है, ये सही आ गया। अब 1 एंड 4 में मुझे देखना है, 1 एंड 4 में मुझे देखना है कि लीडर ऑफ एलिफेंट इज फीमेल और सेकेंड है अमंग द स्टेट्स इन इंडिया हाइएस्ट एलिफेंट इज पॉपुलेशन इज इन केरला, ठीक है। अब यहाँ पे सोचिए कि कौन सा ज़्यादा फैक्चुअल सा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों फैक्ट्स, और देखिए फोर्थ स्टेटमेंट में ही ट्रैप होता है, ये हमारा एक हमने ऑब्जर्व किया था। यहाँ पे देखिए केरला की जगह पे कोई और भी स्टेट हो सकता है और वो और स्टेट है यहाँ पे कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर आसाम में है एंड देन हमारा है केरल। तो ये स्टेटमेंट हुआ गलत, बचा हमारे पास 1 एंड 2 और यही हमारा आंसर है। 40 ईयर्स के बाद भी यहाँ पे जो है प्रेगनेंसी हो सकती है। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 1 एंड 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन में कौन से प्रोटेक्टेड एरिया, ऐसा पूछ रहा है। अब देखिए ये हमारा मैप है, तो यहाँ कहीं से देखिए ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से कावेरी निकल रही है, ऐसे जाती है केरल में जाती होगी, और यहाँ से तमिलनाडु से ऐसा कहीं बे ऑफ बंगाल में जा रही है। सिंपली ऐसे सोचिए। अब देखिए नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे, कर्नाटक में है, ठीक है। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। वायनाड कहाँ पे है, केरल में है। अब यहाँ पे देखिए कर्नाटक से ये जा रही है, केरल से ये जा रही है, तमिलनाडु से जा रही है, आंध्रा तो इधर कहीं है भाई। फिर पापीकोंडा हटाओ, पापीकोंडा हटा, बचा हमारे पास क्या 3 4 एंड 1 3 4, और कर्नाटका से तो ओरिजिन हो रहा था, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1 3 4। इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर तक हम पहुँच सकते थे। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि रिवर कहाँ से पास हो रही है, यहाँ पे बोला बेसिन। देखिए ये रिवर है और बेसिन क्या हो गया इसका, रिवर बेसिन बहुत वाइडर होता है, ये इतना सारा बेसिन हो सकता है, जहाँ तक उसका पानी जा रहा है वो बेसिन है। और इन सब में देखिए आंध्र प्रदेश ही हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूर यहाँ पे लोकेटेड है। तो इस हिसाब से 1 3 4 हमारा आंसर बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। बड़ा इजी कैटेगरी का क्वेश्चन मैं कहूँगा इसे, ठीक है। उस साल देखिए यहाँ पे जो कन्वेंशन फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज़ का जो समिट है हमारे इंडिया में ही हुआ था, गुजरात में, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। कहता है इंडियन बायोडाइवर्सिटी के कंटेक्स में नाम दे रखे सेलॉन फ्रैगमाउथ, कॉपर बार स्मिथ बारबेट, ग्रे चेन मिनीवेट, वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, क्या है, तो ये बर्ड्स है सीधा, इसमें कोई ज़्यादा हमें जो है आगे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं, दे आर बर्ड्स, ठीक है। तो देखिए इतना हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद 1 मिनट आप, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 75 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीशीज ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर बारासिंगा दैट थ्राइव्स वेल ऑन द हार्ड ग्राउंड एंड एक्सक्लूसिवली ग्रामिनिवरस। तो घास फूस दबा के खाता है ऐसा बोल रहा है ये, ठीक है। तो ये है दोस्तों यहाँ पे जो बारासिंगा, ये क्वेश्चन का ट्रेस हमें मिलता है CAPF 2017 का एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे पूछा था कि ऑफिशियल मैस्कॉट भूरसिंह करके है, भूरसिंह यानी कि बारासिंगा, ये किस नेशनल पार्क का है, तो वो है दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा, कान्हा नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, इंडियन स्वैम्प डियर, और ये स्टेट एनिमल भी है शायद MP का, ठीक है। तो इस तरीके से भी आंसर तक हम पहुँच सकते थे। बाकी देखिए यहाँ पे ये जो तल चप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, देखिए दोस्तों ये तल चप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राजस्थान में सिचुएटेड है, और ये ब्लैक बक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ब्लैक बक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ब्लैक बक सेंचुरी भी यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर और यहाँ पे डिटेल में देखें तो कान्हा नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। मानस देखिए, मानस नेशनल पार्क आसाम में सिचुएटेड है, यहाँ पे 1 हॉर्न राइनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है। मुदुमलाई देखिए दोस्तों, ये हमारे तमिलनाडु में सिचुएटेड है, ठीक है। यहाँ पे नीलगिरी माउंटेन्स भी है, और रिवर देखिए यहाँ पे, रिवर का नाम याद रखिए मोयार रिवर, ठीक है, मोयार रिवर। बस इतनी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 76। तो ठीक है, अभी यहीं तक रखते हैं डिस्कशन को, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।